ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि जुलाई 2025 आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो पहले ब्लेसिंग से शुरू करेंगे कि एरीज के लिए ओवरऑल क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो आप जिनको भी मानते हैं, बिलीव करते हैं, आप उनका नाम लीजिए और देखते हैं कि आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं डिवाइन की तरफ से जुलाई 2025। ओके, ओह सो यहाँ पर शेष नाग की ब्लेसिंग, दो ब्लेसिंग्स आ रही हैं साथ में। ओके, साथ साथ दो कार्ड्स आ रहे हैं। एक तो है माता सरस्वती की और दूसरी है शेष नाग की। तो पहले आप दर्शन कीजिए। ओके, तो अगर आप कहीं स्नेक देखते हैं कुछ है तो ये आपके लिए सिग्निफिकेंट साइन हो सकता है। ओके, और हो सकता है कि आपको भगवान इस रूप में दर्शन दे रहे हैं। नाउ पेशेंस एंड फॉर्टिट्यूड, आपकी लाइफ में आप ये महसूस कर पाएंगे, लॉट ऑफ पेशेंस, फॉर्टिट्यूड, एबिलिटी टू सर्व विद ह्यूमिलिटी और फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ। ऐसा लग रहा है कि फिजिकली आप और ज्यादा फिट महसूस करेंगे। मे बी इट इज ऑल्सो अबाउट कि आप ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहे हैं। हिंदी में मैं भूल जाती हूँ, सॉरी। तो आप हो सकता है अपनी लाइफ में लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज के थ्रू निकल रहे हैं। अब वो फिजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं, मेंटल चेंजेस भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल चेंजेस भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई चेंज हो सकता है। एंड ओवरऑल स्ट्रेंथ भी दिखाई दे रही है, एबिलिटी टू एडजस्ट टू वेरियस सर्कमस्टांसेस, कि आप किसी भी सर्कमस्टांसेस में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी एनर्जी है कि आपके खुद के अंदर बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। स्नेक इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। आपने देखा है ना कि स्नेक अपनी स्किन को कैसे शेड कर देता है, छोड़ देता है, और आगे की तरफ बढ़ता है। तो समटाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन इज पेनफुल, ये पेनफुल प्रोसेस होता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है ताकि आप आगे बढ़ सके अपनी लाइफ में। बहुत सारे सुंदर खूबसूरत चेंजेस आपका इंतजार कर रहे हैं। उसके साथ साथ माता सरस्वती की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सब जानते हैं कि जो सरस्वती माँ है वो गॉडेस ऑफ लर्निंग है। तो हो सकता है कुछ नया सीख रहे हो, सिखा रहे हो। आपका ये आपका काम हो सकता है। ठीक है, सक्सेस इन एजुकेशन, देखिए पहला ये कि आप अगर कुछ सीख रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, तो आपको उसमें सक्सेस जरूर मिलेगी। आप टीचर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। परफेक्शन ऑफ मेमोरी, सो मेमोरी आपकी शार्प हो सकती है, कुछ याददाश्त कि आपकी अच्छी हो रही है। यू वर्किंग टूवर्ड्स इट, कुछ चीज़ों पे आप काम कर रहे हैं। इनहैंस्ड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, कि इंटेलेक्चुअली यू आर गेटिंग मोर अवेयर हो रहे हैं। मास्टरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और अगर आप कुछ सीख भी रहे हैं म्यूजिकल तो उसमें भी आपको सफलता जरूर मिलेगी। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप खुद पे बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, प्योरिटी दिखाई दे रही है, पीस आती हुई दिखाई दे रही है, और ओवरऑल बहुत प्यारे चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अपनी इन ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स को आप रिसीव कीजिए और इनको रिसीव करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, करियर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो रिलेशनशिप सेक्टर में आज हम ये डेक चूज कर लेते हैं। ओके, सो ब्यूटीफुल डेक इट इज। इसमें हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिलेशनशिप में जुलाई 2025 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एरीज के लिए। ओह, सो यहाँ पर कार्ड आ रहा है, देखिए डिवाइन मैस्कुलिन। ओके, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कनेक्टिविटी, मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपनी फॉर्म में आ रहे हैं। इट्स ऑल्सो अबाउट, यहाँ पे सेक्सुअल फ्रीडम का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स आप खुद की वर्थ को पहचान रहे हैं कि हाँ आप क्या डिजर्व करते हैं। तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप ये समझ पा रहे हैं। अच्छा, कुछ ट्विन जर्नी में भी हो सकते हैं, आप रिकग्नाइज कर रहे हैं अपने ट्विन फ्लेम को, अपने पार्टनर को, कि आप अलग नहीं है। या हो सकता है आप खुद पे काम कर रहे हैं, आपको ये समझ आ रहा है कि हाँ कि दिस इज योर ओन जर्नी, इस पे आपको खुद
आपको खुद पे काम करना है, आप अपनी वर्थ को पहचान रहे हैं। तो ये एक एनर्जी है, और शायद हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ भी कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। सेक्सुअल एक मुझे वो अट्रैक्शन दिखाई दे रही है आप लोगों के बीच में। ओके, इमोशनली आप अपने आप को लाइक फ्री कर रहे हैं फ्रॉम थिंग्स। हो सकता है कि जिस तरीके से आप पहले सोचते थे उस तरीके से अब आप नहीं सोच रहे हैं, आप और पॉजिटिव होके सोच रहे हैं, और अपने आप को मतलब दायरे में सीमित नहीं रख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, देयर इज लॉट टू एक्सप्लोर, आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, आपको बहुत कुछ सीखना है, और आप अपनी स्पेशली अपने आप को पहचान रहे हैं, अपनी जो क्वालिटीज है उनको पहचान रहे हैं। आपको समझ आ रही है कि यस, यू आर वर्दी इनफ। तो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप पार्टनरशिप्स में मतलब आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं, आप मतलब अच्छा लाइक कुछ लोग ऐसे कनेक्शन में हो सकते हैं जहां पे आपको आप पहले कभी कनेक्टेड फील नहीं किया, और इस पर्सन ने आपको चीट किया। अब आप उस जोन में आ रहे हैं कि आप खुद आगे बढ़ रहे हैं और अपनी वर्थ को पहचान रहे हैं, न्यू पार्टनरशिप में टैप इन कर रहे हैं, ऐसे रिलेशनशिप में आ रहे हैं। चलिए और देखेंगे और एरीज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिलेशनशिप सेक्टर में। तो यस, ये सेक्सुअल फ्रीडम एंड इमोशनल फ्रीडम, इसका मतलब ये है कि खुद को आप कुछ चीजों में फ्री महसूस करेंगे और एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हैं। ये एनर्जी दिखाई दे रही है एरीज के लिए। अब वो किससे में है आगे वो देखेंगे। यस, सिंगल्स के लिए पहली बात तो मैं पहले सिंगल से ही इस बार शुरू करूंगी। सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक्सप्लोरिंग दैट आप रेडी हैं एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। पार्टनरशिप्स, आप पुराने जोन में नहीं रहने वाले, आप उस जोन से बाहर निकल रहे हैं। अगेन 5 नंबर, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, और अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल रहे हैं, और आपको कहा भी जा रहा है कि आप निकलिए बाहर, क्योंकि आपको आपका ट्रू पार्टनर मिल सकता है। कुछ चीजें हैं फ्रॉम द पास्ट जो आपको शायद हो सकता है कि लाइक सपोजिटली आपको बांध के रखना चाहती हैं, बट आप उसमें से निकलेंगे। ओके, और आप अपनी वर्थ को पहचानेंगे। यस, अपनी मैस्कुलिन, अगेन हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस ऑफ द डेक था मैस्कुलिन। तो इसका मतलब ये है कि अपने यिन एंड यांग एनर्जी पे आपको वर्क करना है, आप कर रहे हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क कर रहे हैं। ओके, फेमिनिन इज ऑलवेज बीइंग एंड द मैस्कुलिन इज ऑलवेज डूइंग। तो मुझे लग रहा है इट इज लाइक अ डूइंग पार्ट, कि आप वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी में टैप इन कर रहे हैं, ठीक है। और खुद को चांस दे रहे हैं अपनी लाइफ में कि आगे बढ़ना है, अपने आप पे काम करना है, अपने जो भी करना है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं। ये फर्क नहीं पड़ता कि मेल है फीमेल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यस, यू आर बीइंग रिस्पॉन्सिबल इन अ सिचुएशन। ओके, तो ये हो गया, और एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब जो लोग मैरिड लाइफ में हैं उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन आपको जो सही लगता है, ठीक है, आप अपने पुरानी हैबिट्स पैटर्न में से निकलना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है दैट यू आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स प्रोसेस, सेपरेशन, और आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, और नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर सकते हैं, या आप अपनी तरफ से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। आपको लग रहा है कि यस, ये आप कोशिश कर सकते हैं और आप अचीव कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि जरूर प्लीज आगे बढ़िए और अपनी लाइफ में जो आप करना चाहते हैं वो करिए। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक्सप्लोरिंग लाइक कि अब आप अपने आप को जोन में सीमित नहीं रख रहे हैं। तो अगेन इट इज अ वंडरफुल एनर्जी, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी एनर्जी दिखाई दे रही है। बार बार यहाँ पे सेल्फ लव का कार्ड आ रहा है, तो शायद एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि प्लीज आप अपने आप को जज मत कीजिए, किसी और को भी जज मत कीजिए, ठीक है। अपने आप को जज मत कीजिए, इतने ज्यादा अपने साथ क्रूअल मत होइए, ठीक है। अपने आप को जज मत कीजिए, आप बहुत अच्छे हैं जैसे भी हैं। तो मुझे ऐसा लगा, एक गाना आया था अचानक से, पता नहीं क्यों, ऐसे रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम ना रूठेंगे कभी, तुम सताया ना करो, ऐसे रूठा ना करो, या पता नहीं देखो रूठा ना करो, ऐसा कुछ था। ओके, नेवर माइंड, आई डोंट नो व्हाट इट इज। तो इट इज लाइक मेकिंग अप। मुझे ऐसा लगता है कि आप चीजों को ठीक करना चाह रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाह रहे हैं, और ट्राइंग वेरियस थिंग्स कि कैसे ये पार्टनरशिप वर्क कर सकती है। तो अगेन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्या स्टोरी है और आपको कैसे ये मैच करता है। ओके, तो ये तो हो गया रिलेशनशिप सेक्टर के बारे में। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, वी विल टॉक अबाउट स्पेसिफिकली करियर की, करियर वाइज क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं।
तो मैं दोबारा से शफल करना चाहूंगी कार्ड्स को कि करियर वाइज क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं। ओके, तो यहाँ पर करियर वाइज मुझे लगता है चेंज, ओके, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट हो सकता है, या हो सकता है कि आपको कोई सपोर्ट मिल रहा है, हो सकता है आपको कोई सपोर्ट कर रहा हो, मदद कर रहा हो, कुछ के लिए एट वर्क प्लेस हो सकता है आपको कोई स्पेशल समवन मिल सकता है, ये कोई साइड मैसेज हो सकता है। अगेन आपके पार्टनर आपको सपोर्ट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, हो सकता है आपको हेल्प आउट कर सकते हैं टू अचीव योर गोल्स, आप मिल के कुछ कर सकते हैं। करियर वाइज मुझे लग रहा है कि मतलब देयर इज अ चेंज और अ शिफ्ट, सडन शिफ्ट हो सकती है और अ चेंज। अब वो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि वो वर्क प्लेस चेंज हो सकता है, एनवायरमेंट चेंज हो सकता है कि कोई आप नई कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं या आपकी कोई हेल्प कर रहा है, कोई मदद कर रहा है टू अचीव योर ड्रीम्स, कि आप अपने ड्रीम्स अचीव कर पाए। और आगे अबंडेंस का कार्ड आ रहा है, कॉर्निकोपिया का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि लॉट ऑफ गुड हेल्थ एंड वेल्थ इज कमिंग, फाइनेंसेस आपके इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है 1111 नंबर अगर आप देख रहे हो तो दैट मीन्स गेटवे इज ओपनिंग, हो सकता है कि नया एक गेटवे आपके लिए ओपन हो रहा है, तैयार हो रहा है, डिवाइन आपके लिए तैयार कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। वाओ, वंडरफुल एनर्जी। ओके, जुलाई मंथ आपके लिए खूब सारी चीज। अच्छा, पैसे कहीं सोच समझ के इन्वेस्ट करें। यहाँ पे डिसीट का कार्ड है, तो हो सकता है कि किसी की आईज आपकी मनी पे हो सकती हैं, या एट वर्क प्लेस कोई जानबूझ के मैनिपुलेट कर रहा है, तो वो आपकी एंग्जाइटी का कारण हो सकता है। और हो सकता है कि आप अच्छा ना महसूस करें। तो आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं प्लीज धैर्य बना के रखिए, आपकी जर्नी बदलने वाली है। एंड यस, इस चीज का बेहद ध्यान रखना है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन किसी को ना बताएं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या करना चाह रहे हैं। ओके, किसी के साथ यहाँ पे डिस्कस ना करें, बिकॉज हो सकता है कि इस पर्सन की फीलिंग्स इतनी अच्छी ना हो या इंटेंशंस इतनी अच्छी ना हो इस चीज को लेके। चलिए, गाइडेंस क्या है? एंडलेस पॉसिबिलिटीज। तो आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि प्लीज खुद पे वर्क करिए, ये टाइम है, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। एंडलेस पॉसिबिलिटीज, तो पोस्टपोन मत कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। डिवाइन पोर्टल ऐसा लगता है आपके लिए ओपन अप हो रहा है। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, गोल्स, कमिटमेंट, शादी और एनीथिंग, ठीक है, बट यू नीड टू बैलेंस। आपको अपनी यिन साइड पे या यांग साइड पे आपको वर्क करना है। बी क्रिएटिव एंड डू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी। अपने आप को कुछ नहीं तो आप मेडिटेट कीजिए और रिलैक्स कीजिए, खुद के साथ कनेक्ट कीजिए। आउटर, इस टाइम आउटर उससे डिस्कनेक्ट करने की जरूरत है कि आपको कोई इन्फ्लुएंस, गलत वे में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, आपको आपके पाथ से भटका रहा है, या कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ, तो उसको आपको नहीं सुनना है। आपको सिर्फ डिवाइन को सुनना है, खुद को सुनना है। एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है एक बहुत अच्छी एनर्जी फ्लो होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ के लिए हो सकता है इट इज ऑल्सो अबाउट ट्रैवलिंग, शिफ्टिंग, या ये आपकी खुद की एनर्जी है। देयर इज अ हायर कॉलिंग, कि आपको हायर कॉलिंग है कि आपको ये करना है अपनी लाइफ में। तो ये थी आप लोगों की वंडरफुल रीडिंग फॉर ऑल द एरीज। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।